हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। रेट एनालिसिस में अभी तक हमने सिर्फ ये जाना है कि मटेरियल का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। जैसे आप सीसी में देखे होंगे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट निकाले थे। जैसे आप आरसीसी में देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम क्वेश्चन कराते समय आपको आरसीसी का भी बता देंगे। जैसे आप ब्रिक मशीनरी देखे होंगे, सीमेंट, सैंड और ब्रिक निकालने थे। जैसे आप प्लास्टर देखे होंगे, उसमें सीमेंट और सैंड निकालने थे, है ना। लेकिन जब हम रेट एनालिसिस शुरू किए थे उसमें हम बताए थे रेट एनालिसिस में हम सारी काम करते हैं। सारा मतलब क्या हो गया, मटेरियल का कितना पैसा लगा, लेबर का कितना पैसा लगा, फिर कंट्रेक्टर चार्ज 10% जोड़ते हैं, वाटर चार्ज 1.5% जोड़ते हैं। बहुत सारी मतलब कि पूरा ऐड करने के बाद कुछ उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी देखेंगे आप। कुछ उसमें ऐड करने के बाद जो मेरा कास्ट आता है उसे कहते हैं मतलब टोटल कास्ट। रेट एनालिसिस में ही निकालते हैं। अभी तक सिर्फ आपने मटेरियल का क्वांटिटी निकालना सीखा है। आज से आपका मेन शुरू होगा जिसमें हम मटेरियल का रेट समझेंगे, लेबर का रेट समझेंगे। उसके बाद सीसी के लिए, ब्रिक वर्क के लिए, पीसीसी के लिए, एलसीसी के लिए, आरसीसी के लिए, प्लास्टर वर्क, डीपीसी वर्क, पॉइंटिंग वर्क, वाइट वॉशिंग वर्क, यानी कुछ नहीं बचेगा। हाँ, सारा जो भी आइटम था हम पढ़े थे किसमें, बिल्डिंग में, सारा आइटम का हम क्या निकालेंगे, रेट एनालिसिस निकालेंगे। तो आज से आपका एक एक लेक्चर हो जाएगा, 6-7 लेक्चर होगा, 6-7 में हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले रेट एनालिसिस बनाने से पहले हमको कुछ रेट जानना पड़ेगा। जैसे कि सीमेंट है ना, अभी तक सीमेंट का मटेरियल की क्वांटिटी निकालना जानते थे, अब हम सीमेंट का रेट समझेंगे। तो सीमेंट समझिएगा, सीमेंट 400 रुपये से लेकर के 400 से लेकर के 500 रुपये, है ना। लेकिन सामान्यतः हम कितना लेंगे, हम लेंगे कितना 420 रुपये पर बैग। अब देखिए, है ना, 420 रुपये पर बैग, यानी एक बैग का, एक बोरे का सीमेंट कितना होगा आपका 420 रुपये। तो ऐसा नहीं है कि आप 430 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, कोई 410 लिख देगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस लेक्चर देखेंगे रेट एनालिसिस में बहुत दिनों बाद आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि हमको डिटेल में अच्छे से इसका रेट पता करना था कि कितना रेट चल रहा है। मिस्त्री का, मेसन का, हेड मेसन, बेलदार, अभी क्या क्या होता है समझ जाएंगे, कितना इन सब का रेट चल रहा है, यही पता करना था, इसीलिए थोड़ा लेक्चर लेट हो गया था। सीमेंट 420 रुपये पर बैग, आपको पता है 10-20 आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हो जाएगा आपका सैंड। सैंड को हम किस में मेजर किए थे आपको पता होगा, मटेरियल क्वांटिटी निकाले थे क्यूबिक मीटर में। तो ये होता है आपका 1500 से लेकर के 2000 रुपये पर क्यूबिक मीटर, है ना। अब सर इतना वेरिएशन कैसे है, क्योंकि जो सैंड होता है अलग अलग क्वालिटी का सैंड होगा। कोई देखेंगे रेड वाला होता है, कोई सफ़ेद वाला होगा, कोई मोटे दाने वाला रहेगा, कोई पतला दाना वाला रहेगा, है ना। तो सबके लिए अलग अलग याद तो कर नहीं पाएंगे, कैसे याद कर पाएंगे, है ना। अब सीमेंट, इतना कंपनी का सीमेंट आता है, पूरे कंपनी का सीमेंट याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए एक घट बढ़ सकता है। तो 1500 से 2000 वो कह देगा कि रेड वाला सीमेंट, तो उसके लिए कुछ अलग। वो कह देगा वाइट वाला सीमेंट, मोटे दाने वाला, तो उसके लिए कुछ अलग रेट हो जाएगा, तो नहीं याद कर पाएंगे। तो एग्जाम में तो ऐसा कहने वाला नहीं है कि रेड वाला आपको सैंड लगाना है कि वाइट वाला सैंड लगाना है, ऐसा नहीं कहेगा। तो इसीलिए वेरी करता रहता है, ठीक है। अगला लिखेंगे हम लोग एग्रीगेट, स्टोन एग्रीगेट, इसे हम बायलास्ट भी कह सकते हैं, है ना। स्टोन बायलास्ट ही हम लिख दे रहे हैं। स्टोन बायलास्ट कितना लिख सकते हैं हम, 1700 से लेकर के 2200 रुपये पर क्यूबिक मीटर, है ना। तब देखिए स्टोन में 40 mm वाला स्टोन, जैसे कि 40 mm वाला स्टोन या फिर किसी mm वाला स्टोन, जैसे ग्रेनाइट का अलग रुपये में मिलेगा, जैसे कि लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, है ना, क्वार्टजाइट, बहुत तरह के स्टोन होते हैं। तो सब स्टोन के रेट अलग अलग होगा, तो किसका याद कर पाएंगे, नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एवरेज में ले लिया था, वो आपसे थोड़ी कहेगा कि ग्रेनाइट का स्टोन लगाइए, वो नहीं कहने वाला है। तो हम ले लिए कितना, 1700 से लेकर 2200, इसी के बीच में कुछ भी रख देंगे, आपका सही है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ब्रिक, ईंट। ईंट कितना होता है आपका 7,000 रुपये प्रति हज़ार, यानी 1000 रुपये का 1000 ईंट कितने का आता है आपका 7000 रुपये का, है ना। 1000 ईंट कितने का मिलेगा 7000 का। आप कहेंगे मेरे यहाँ 8000 मिलता है, कोई कहेगा बारिश के मौसम में हम 10,000 रुपये 1000 लेके आए थे, तो वो नहीं चलेगा काम यहाँ, ठीक है। जो एक्चुअल में रहता है वो हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो 7000 लिख लीजिएगा, ये इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका रीइंफोर्समेंट, लिख दीजिए मटेरियल रेट,
है ना, क्या हो जाएगा आपका रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट कितना हो जाएगा आपका 8500 रुपये प्रति क्विंटल, है ना। यानी 1 क्विंटल कितने में आएगा 85,000, क्या 9,000 लिख देगा, मतलब कि है ना 8,500, कोई 8,000 लिख देगा, कोई 9,000 लिख देगा, तो कोई इशू नहीं है, उतना वेरी करता रहता है। समझ रहे हैं बात को ना, ट्रांसपोर्ट का उतना खर्चा लग जाएगा आपके यहाँ जाने में जो दूर होगा कंपनी से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद गेज वायर, गेज वायर समझते हैं क्या होता है। जब छत में रेनफोर्समेंट या बीम में रेनफोर्समेंट लगाते हैं, रेनफोर्समेंट को बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं, सर बांधते हैं। तो बांधते हैं कि किससे बांधेंगे, जो पतली पतली छड़ें होती हैं, वो 75 रुपये प्रति किलो। 1 किलो कितने का मिलेगा 75 रुपये का, ओके। हाँ, ये आपका मटेरियल था। इसके अलावा बहुत मटेरियल होंगे, जैसे चूना होगा, डीपीसी में इम्प्रोमो सीमेंट आ जाएगा, बिटुमिन आ जाएगा, सुर्खी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। लेकिन अब सबके बारे में तो याद रख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सब देखिए, उतना आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जो एग्जाम मेन है उसको हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तो सबके बारे में जैसे कि चूना हो गया, सुर्खी हो गया, इम्प्रोमो सीमेंट हो गया, बिटुमिन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो हम आपको नोट्स देंगे ना, नोट्स में सारा चीज़ है, ठीक है। और वो नहीं आएगा, इतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा आपका लेबर रेट, है ना। कितना घंटा काम करेगा लेबर, 8 घंटा। 8 घंटा ज़्यादा का लेबर रेट नहीं है ना। यानी 8 घंटा काम कराएंगे तो कितना पैसा देंगे, है ना। 8 घंटा काम कराएंगे तो कितना पैसा देंगे। तो पहला होता है आपका हेड मेसन, यानी मुख्य मिस्त्री, है ना, मुख्य राजगीर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने रुपए लेगा 600 रुपये प्रतिदिन। देखिएगा 600 रुपये प्रतिदिन, एक दिन का 600 रुपये। तो ऐसा नहीं सवेरे 6 बजे बुलाएंगे, शाम को 6 बजे तक कराएंगे, कहेंगे एक दिन इतना होता नहीं। कितना घंटा आपको काम कराना है, 8 घंटा, उसको हम कहेंगे एक दिन, ठीक है। देखिए ये मुख्य मिस्त्री कुछ करता नहीं है, ऐसे दीवार पे हाथ रख करके समझाता है, यहाँ चूना गिराओ, ऐसे बनाओ, ठीक है। तो ये मुख्य मिस्त्री सबसे ज़्यादा पैसा लेता है, लेकिन कुछ नहीं करता है। उसके बाद होता है आपका मेसन, यानी राजगीर, सिर्फ एक कितना लेता है आपका 500 रुपये प्रतिदिन। बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन मतलब बस 8 घंटा, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा घट सकता है ना, ये भी आप समझ सकते हैं, इतना आप इंजीनियर है, चालाक हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका कारपेंटर, यानी बढ़ई है ना। जब आप काम करेंगे मतलब काम करेंगे कोई भी काम, तो जब थोड़ा सा ऊपर आपको चिनाई करना पड़ेगा, तो शटरिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको छत का ढालना होगा तो हमको शटरिंग करना पड़ेगा, है ना। 3 फुट क्या है कि कारपेंटर हर जगह नहीं यूज होगा, है ना। जहाँ ऊपर का काम रहेगा वहीं कारपेंटर को लेकर आएंगे। आपके यहाँ मिस्त्री कर देता है, लेकिन गवर्नमेंट का काम में लकड़ी के काम के लिए अलग से कारपेंटर लाएंगे, तभी तो पैसा बचता है। तो कितना रुपये, ये भी लेगा 500 रुपये प्रतिदिन। अब देखिए आपके घर जो होता है और लोहे का मिस्त्री ही काट देता है ना, छड़ वगैरह मिस्त्री ही काट देगा। लेकिन जो यहाँ हम काम करेंगे उसमें छड़ को ऐसा नहीं कि आप काट दीजिए, मिस्त्री काट दीजिए, नहीं, छड़ को लोहार आएगा काटने, ब्लैक स्मिथ। ये भी कितना रुपये लेगा 500 रुपये प्रतिदिन का, है ना। छड़ को काटने का अलग रहेगा। फिर पेंटर आ जाएगा, पेंटर भी कितना लेगा, इतना ही लेगा 500 रुपये प्रतिदिन। समझ पा रहे हैं ना, हाँ। उसके बाद आता है आपका बेलदार। आप कहेंगे सर बेलदार क्या होता है। बेलदार वो होता है जो कंधों से मजबूत हो। जैसे सीमेंट रहता है, सीमेंट को घर में पैक करके रखते हैं, खुला तो छोड़ते नहीं। तो सीमेंट के बोरे जो कंधे पर लेके आएगा उसे कहेंगे बेलदार, यानी जो कंधों से मजबूत हो। जो छड़ को लेके आएगा उसे कहेंगे बेलदार, है ना, जो भारी भारी चीज़ों को उठाए, समझ रहे हैं, उसे बेलदार कहते हैं। जो कंधों से क्या रहता है आपका, मजबूत रहता है। तो एक कितना पैसा लेता है 350 रुपये प्रतिदिन का, ठीक है। लेबर की तरह है, लेकिन लेबर कमजोर, मतलब बेलदार कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ये भारी भारी चीज़ उठाता है। उसके बाद आता है आपका कूली, है ना। कूली कितना होगा आपका 300 रुपये प्रतिदिन। अब कूली क्या करता है, अब कूली हल्का चीज़ उठाता है। जैसे कि आपको सीमेंट का जैसे मसाला देना चिनाई करने के लिए, जैसे ईंट देना है, ईंट को उधर रखना है ना,
आप समझते हैं बहुत सारा काम होता है तो छोटे छोटे काम करेगा। जो थोड़ा कमज़ोर रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कूली कहेंगे, ठीक है, सामान इधर उधर करने वाला। लेकिन बेलदार कूली का काम एक ही है, लेकिन बेलदार कंधों से मजबूत रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है भिश्ती, इसे वाटर बॉय भी करता है, वाटर बॉय पानी का काम करता है। एक कितना होगा आपका 350 रुपये प्रतिदिन का, ठीक है। तो बस इतना ही हो जाएगा आपका लेबर चार्ट और मटेरियल चार्ट। इसके अलावा कुछ नहीं आता है। हाँ, मेसन बेलदार है ना, हेड मेसन बेलदार कूली भिश्ती है ना, बस हो गया। अब देखिए, अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, अब इसको लिखेंगे स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर, तो कई तरीके होते हैं एस्टीमेट बनाने के। अब इसको कोई लोग लिख देते हैं कि स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर इतने, स्किल्ड लेबर इतने, ठीक है। तो हम आगे बताते रहेंगे। इसके बाद इसके साथ समझिएगा, इसके साथ इतना होने के बाद क्या होता है ना कि जब आप काम करते हैं तो कुछ उसमें मटेरियल, जैसे कि आप मतलब फावड़ा चला रहे हैं तो कुछ उसमें से मतलब गायब हो गया, कोई चुरा लिया, समझ रहे हैं ना, कुछ क्या कर लिया आपका, चुरा लिया, या फिर मिट्टी में धंस गया, गायब हो गया, कुछ भी काम हो गया है ना। या फिर क्या हो गया कि जो भी काम है, किसी को चोट लग गया तो उसका मतलब कि पट्टी वगैरह बांधना, तो सारी चीज़ें सामान का गायब होना वगैरह वगैरह के लिए हम लोग T&P कहते हैं, टूल एंड प्लांट, यानी औजार और ऐसा कुछ होता है, औजार और यंत्र ऐसा कह सकते हैं। तो उसके लिए हम लमसम क्या कहते हैं, लमसम है, ठीक है ना, लमसम लगभग में लमसम हम 100 रुपये 150 200 रुपये तक जोड़ देंगे लमसम, ठीक है, L/S। तो T&P हम लोग जब मेन क्या बताए रेट एनालिसिस बनाएंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। अब अगला वीडियो आएगा, उसमें रहेगा कि ब्रिक वर्क के लिए रेट एनालिसिस बताइए, 1 संबंधित 4 से ब्रिक वर्क चिनाई हुआ है। और कहेगा सीसी के लिए जो 1 संबंधित 2 संबंधित 4 से हुआ है, रेट एनालिसिस बताइए। ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपके एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं है अभी तक तो जो बताए हैं अभी तक वो एग्जाम में नहीं आता, सारा एग्जाम में आता है। जैसे कि मटेरियल का क्वांटिटी सिर्फ निकालने के लिए आ जाएगा, है ना, सारी चीज़ें आती है जो एस्टीमेट में हम लिखवा दिए हैं और वो आता है। और नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, थोड़ा ना, हाँ आप समझ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।